मैं इस वक्त रामपुर के टांडा में हूँ। यहाँ पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी है हमारे साथ शहाबुद्दीन गोरी, जो चुनावी मैदान में है। हालांकि भाजपा से जो है मकसूद लाला है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जो है हाजी जमील है। तो कुल मिला के लोग अपनी ये सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि 2012 के चुनाव में शहाबुद्दीन गोरी ने यहाँ से फतेह हासिल करी, उसके बाद विकास का जो है नजरिया ही बदल दिया। क्योंकि उस जमाने में मैं खुद यहाँ पर आया था, मैंने देखा, मैं पास में बताऊंगा, ये कैमरामैन से ही टंकी दिखाएं, शहाबुद्दीन गोरी के द्वारा बनाई गई थी। हद ये हो गई कि 5 साल पूरे गुजर गए। इन 5 सालों में जो मकसूद लाला चेयरमैन अपने आप को बताते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने इसको चालू तक नहीं कराया। ऐसा आरोप यहाँ के बाशिंदों ने भी लगाया है। हालांकि मैं खुद शहाबुद्दीन गोरी जी से पूछ लेता हूँ, आखिरकार ये आपकी बनाई हुई टंकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं चालू हो पाई, क्या वजह रही इसकी? असल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मकसूद लाला की थी यहाँ पे। अच्छा। 2017 में मकसूद लाला ने हमारे खिलाफ यहाँ पे गद्दारी की हमारे साथ में। अच्छा। और वो खुद अपने पाँव पे खड़े हो गए। अपने पाँव पे खड़े होने के बाद में जितने फंड्स थे उन्होंने सब गबन किए, काम तो कुछ किया नहीं, एक ईंट भी नहीं लगी। पहला फंड्स कब आया जब आप लोग साजे थे उस समय? 5 महीने तक वो मेरे साथ में रहे, तकरीबन 5 या 6 महीने मेरे साथ में रहे। 65 करोड़ रुपए हमने इसी बीजेपी की सरकार में मंजूर कराए। उस 65 करोड़ रुपए की पहली किस्त 18 करोड़ रुपए जून 2018 में हमारे खाते में नगर पालिका के खाते में आई। तो पहली किस्त के आते ही उन्होंने दूसरे दिन को मुझसे बगावत कर दी और कहा कि आपका हमारा कोई वास्ता नहीं है, आप हमारी नगर पालिका में ना आए। और उसके साथ 40 मिनट तक उन्होंने एक्सटेम्पोर गालियाँ बकी हमारे दोस्तों को। तो ये उनका तरीक़ाकार था। उसके बाद उनको तो कुछ अंदाज़ा था नहीं, वो मेरे ड्राइवर थे, नौकर था मेरा, तो उसको अंदाज़ा था नहीं कि विकास कैसे होता है, क्या होता। उसका सिर्फ एक ही मोटो था कि किसी तरीके से पूरा पैसा गला गोड़ बदना हजम हो जाए। तो उन्होंने वो तमाम पैसा मुख्तलिफ अंदाज में दिखा के गबन कर लिया। सड़क बनाई नहीं, सड़क की मरम्मत तक नहीं की, लेकिन सड़क बनी हुई दिखाई, पैसा निकाल लिया उन्होंने। स्टेडियम 18 करोड़ रुपए का था, बनाने के बजाय उसका उन्होंने पैसा निकाल लिया। अच्छा, वो भाजपा का बड़ा दावा करते हैं, भाजपा से टिकट मिला है, मगर ये मोहल्ला भी उसी इलाके का है जहाँ पर भाजपा के वोट माने जाते हैं। मगर यहाँ जो है गंदगी का अंबार है, नालियां नीची हैं, नालियों की सफाई नहीं, लाइटें नहीं है, मैंने ये देखा। तो क्या लगता है आपको जो वोट मांगने किस हैसियत से आए हुए हैं? देखें, हिंदू भाई हमारे यहाँ पे टांडा में तकरीबन आबादी उनकी 20 से 22% है। आप दड़ियाल रोड पे उनकी आबादी से लेके यहाँ मरघट्टी तक एंड होते हैं, आके टंडोली, टंडोला और दुलीवाला, नवाबपुरा, प्रेमनगर नहीं बस्ती। आप किसी भी इलाके में जाके देखें, एक ईंट भी किसी हिंदू कॉलोनी में लगी हो तो। अच्छा। लेकिन एक तो अजीब दौर है कि जितने यहाँ के आपको ये लोग बताएंगे कि जब नगर पालिका गए तो उनको धक्के मार के वहाँ से या बुरा भला कह के गाली बक के वहाँ से भगा दिए। यहाँ की औरतें भी आपको बताएंगी। लेकिन अब वो हिंदू बीजेपी में जाने का दावा कर रहे हैं। और उस वक्त में आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर की जेल में गए। अब्दुल्ला को उन्होंने इलेक्शन लड़ाया जब अब्दुल्ला, लेकिन जब सरकार बन गई बीजेपी की तो रात फिर सुबह मिलने के लिए रामपुर, तो दाल नहीं गली तो बीजेपी में चले गए। ये मौका परस्ती की बात है। वो ना बीजेपी में ना वो समाजवादी पार्टी में, वो तो मौका परस्त इंसान है। जहाँ पर पैसा उसको। शहाबुद्दीन गोरी ने किस मॉडल में देखा था टांडा? आखिरकार आपने बहुत बदलाव की, मॉल बनाए, टंकियां बनाई, बहुत सारी चीजें मैंने देखी। मैंने जब टांडा देखा तो इसको कहते हैं ना स्टोन ऑन रबल्स था, बिल्कुल कूड़े का ढेर जिसको बोलते हैं, ऐसा था टांडा उस टाइम पे। यहाँ पे गड्ढे थे, यहाँ सड़कें नहीं थी, बहुत कम सड़कें बनी हुई थी। यहाँ पीने का साफ पानी भी नहीं था, यहाँ पे कॉलेजेस भी नहीं थे। लेकिन मैंने यहाँ पे कॉलेजेस बनवाए, साफ पानी का इंतजाम किया। यहाँ पे 45 लाख लीटर पानी की 3 टंकी हमने यहाँ पे बनवाई 1 लाख की आबादी में। यहाँ पे हमने तकरीबन 70 किलोमीटर्स का, बल्कि ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा पानी की पाइपलाइनें हमने डलवाई। और ये मैं बताऊँ 3 बार पाइपलाइनें पड़ी हैं, एक जगह पे आपको 3 पाइपलाइनें नजर आएंगी, इस कदर पाइपलाइनें हैं वहाँ पे। अच्छा, आपके इलेक्शन पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, मैंने देखा पुलिस वाले आपको दबा रहे थे कि आप पैसा बांट रहे हैं, कर रहे हैं, ये क्या साजिश रची जा रही है? असल में ये जो इंसान है जो हमारे मुकाबले में खड़ा हुआ है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वक़्त नहीं है, जिसके पास कोई वोट नहीं है, जो बीजेपी का टिकट लेकर आया तो सत्ता का इस्तेमाल करना चाहता है वो हमारे खिलाफ में, और लोगों को खौफजदा डराना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, ये उसकी साजिश है, लेकिन लोकतंत्र अपनी जगह पे काम करता है, सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर पुलिस को इत्तला देंगे कि वहाँ पे शराब बढ़ रही है तो पुलिस तो आई जाएगी, लेकिन वो देख के यहाँ पे कि कोई शराब नहीं बढ़ रही, वो चले गए वहाँ से। इनफैक्ट बात यह है कि उनके लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी मोहल्ले के लोगों ने मुझे बताया कि वो शराब और पैसे लेके आए हैं तकसीम करने के लिए, लेकिन लोगों ने शराब और पैसे लेने से इनकार कर दिया।
मतलब ये बात इसका तो मतलब सही है। नजरिया बदला लोगों का। लोगों का नजरिया बदल रहा। तो किसी को शराब और पैसे दे के किसी के दिल को नहीं खरीदा जा सकता, किसी की इज्जत को नहीं खरीदा जा सकता है। उन्होंने 5 साल तक धक्के मारे, गालियां बकी, लोगों की बेइज्जती की, अब वो शराब की बोतलें लेकर आ गए लोगों को पिलाने के लिए। उनके सामने सिर्फ एक मोटो है कि उन्होंने जो टिकट बीजेपी का लिया है, बीजेपी के आला अफसरान को वो ये दिखा दें कि हमारे पास कुछ वोट है, उसके लिए चाहे उनको शराब बांटनी पड़े, किसी को जेल भिजवाना पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी के साथ ज्यादती करनी पड़े, लोगों को धमकाना पड़े। अभी उन्होंने यहाँ पे इसी करीब में एक आदमी से कहा था कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो जेसीबी से गड्ढा करके उसमें गाड़ दूंगा। ये इस तरीके से धमकी दी जा रही है। दबंगई दिखाई जा रही है। दबंगई दिखाई वैसे चेयरमैन साहब, आप ये बताइए, गोरी साहब, क्या अपील है आपकी यहाँ के बाशिंदों के लिए और किस तरीके के वो फैसला लें? देखें, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप किसी भी तरह के धौंस में, दबाव में, लालच में आने के बजाय निष्पक्ष होकर बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ के 4 तारीख को अपना वोट डालें। जो बेहतर लगे उसके लिए डालें। ये नहीं कहता मैं मेरे लिए डालें, जो बेहतर लगे उसके लिए डालें, लेकिन आप टांडे के विकास के लिए डालें। आप ये देखें कौन विकास करता है, कौन करा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बशिंदे और भी हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं। आप बताइए सजा, क्या लगता है आपको, क्या नजरिया होना चाहिए विकास तो गौरी साहब ने कराया है पहले से, और आज भी तक 5 साल में विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी। जब से बीजेपी की सरकार यहाँ आई है, बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ आया है, जब से कोई विकास नहीं हुआ, किसी भी कोने में विकास नहीं हुआ है। तो इनके साथ गद्दारी हुई थी क्योंकि इन्होंने साथ में चुनाव जीता था। हाँ, गद्दारी हुई है इनके साथ। आप बताइए क्या। देखें, जो मेरे जितनी सड़कें पड़ी हैं और जितने पानी की लाइनें बिछी हुई हैं, ये सब मेरे ज़माने के काम है। उससे पहले तो यहाँ गड्ढे थे, लेकिन इसके बाद में जो और फर्दर काम अगले 5 साल में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 2017 से केस लगा देना चाहिए मेरे ऊपर अगर मैंने तो पहली बार सुनी फिगर ये। कभी 40 लाख की आती, कभी 40 को। एक स्पीच के दौरान उन्होंने ये बात कही। अच्छा, तो उन्होंने तो वो तो 5 साल तक बैठे थे, वो केस लगवा देते मेरे ऊपर। कौन सी परेशानी, फाइल थे उनकी। अच्छा, आपके दौर में एक मॉल तैयार किया गया था जिससे डेवलप हो और कुछ रोजगार मिले लोगों को, तो क्या लगा जो आपकी नगर पालिका है उसको रोजगार मुहैया हो, तो क्या लगा उसमें नगर जी? वो रोजगार वो तो चल गया, शॉपिंग मॉल, उसमें बहुत से लोगों को दुकानें मिल गई और बहुत से लोग काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अब क्या पैगाम है यहाँ की जनता के लिए, क्या अपील है आपकी 4 तारीख को वोट करने? देखिए, मेरी अपील ये है कि इस वक्त में ये जो इलेक्शन है, ये गुंडागर्दी का शराफत से, सच का झूठ से, इंसाफ का नाइंसाफी के से ये एक इलेक्शन है। बदमाशी का शराफत के साथ ये एक लड़ाई है। तो इस वक्त इस लड़ाई में आप धर्म को या किसी कास्ट को, बिरादरी को आप देखे बगैर, किसी सियासी पार्टी को देखे बगैर सच के, हक के और इंसाफ के हक में वोट दें। ठीक। गौरी साहब के समय में जो विकास की जो लहर आई, वो गौरी साहब के ही आने से आई। उससे पहले जो विकास हुए वो विकास नहीं हुए। आप बताइए जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको जो गद्दारी हुई इनके साथ, जो लोगों ने इनके नाम पे वोट दिया, चेयरमैन कोई और बन गया? वो तो गद्दारी करी है, उसने सबको मालूम है, पूरी बस्ती को मालूम है। गौरी साहब से बढ़िया कोई चेयरमैन ही नहीं है। आप बताओ भाई साहब, ये आज विकास नहीं है, तुम्हारी यहाँ नालियां टूटी पड़ी हैं, गंदगी का अंबार है, क्या लगता है आपको? ये सब गौरी का मेहरबानी के नाली है, आज तक तो काम नहीं हुआ। जैसे लाल बच्चन साहब आए से कोई काम नहीं हुआ मार्केटिंग। अच्छा, लाला साहब चेयरमैन बने हैं तब से कोई काम नहीं हुआ। तो मेहरबानी किसकी हुई फिर? ये तो गौरी मेहरबानी के साहब, गौरी साहब की मेहरबानी साहब की टाइम ये टंकी उनके हाथ की बन हुई है। अच्छा, उसको टंकी को बोल रहा हूँ, उनकी मेहरबानी है। हाँ, उनकी। आप बताओ क्या कहना चाहोगे? भैया, जब से ये रोड बना है, ये गौरी के समय का बना हुआ है। यहाँ पे ना 5 साल के बाद में ना कूड़े की नाली की सफाई है, ना कुछ है। रोड टूटे फूटे पड़े हैं सब, ना कॉलोनी दिलवाई है। आप बताइए। देखो, मेरे पति को 5 साल हो गए खत्म हुए, जब से उसके क्या मैं कॉलोनी का फार्म भरवा रही हूँ, अभी तक कॉलोनी नहीं है। 10,000 रुपये खिलवा दी। अच्छा, लाला साहब तो भाजपा की पार्टी से जुड़े हैं और भाजपा में काम नहीं हो रहा है। कई बार गई हूँ उनके पास भी, फिर दिए ही ना मैंने कॉलोनियाँ बताइए क्यों? गौरी साहब की, मतलब गौरी साहब के टाइम में और अब में जो भाजपा की सरकार में काम हुआ है कोई? कुछ भी काम ना हुआ, हमें ना दिया कुछ भी। जो भी करा हुआ इन्होंने करा पहले। हम इन्होंने ना करा का दिखाया, इन्होंने बाद वालों ने। पहले गौरी साहब ने करा? हाँ, इन्होंने करा है पहले। मकसूद लाला ने नहीं? लाला ने कुछ ना दिया, हमें कुछ ना करा। मकसूद लाला ने कोई काम किया भाजपा की सरकार में? हुआ कोई काम? हमें तो ये गौरी साहब बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा, आज इज्जत के बढ़िया है, बैठाने उठाने में बढ़िया। हम तो गए हैं पीछे, ये और मैं, बेचारे ने लाल आने तो जू भी ना कही कि हाँ को बैठ जा लाला नी ने, मतलब सम्मान की बात हुई है। बेचारे ने चाय भी पिलाई और अपने कमरे में बैठे। जिनके मकान है, कमाने वाले बेटे पति सब है उनके, तब भी उन्हें कैमर लिंटर पे कॉलोनी बना ली उन्होंने। हमारे कॉलोनी है और ना हमारे बहू का राशन कार्ड है।
ना राशन कार्ड है मतलब ना कुल मिला के लोगों की समस्याएं हैं और मैं मतलब जो है समस्याओं पर ही रूबरू हूँ। यहाँ की महिलाओं का आरोप है सीधा कि कॉलोनियां बना, मतलब जो भी है मकसूद लाला पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा की सरकार होते हुए इतना विकास हुआ, ना इनके राशन कार्ड बने, ना इनका जो है आवास बना। तो कुल मिला के समस्याएं हैं यहाँ पर। इस गली में हमने देखा तो आज तक विकास नहीं हुआ है, नालियां भरी पड़ी हैं, इसके अलावा इतनी मतलब ईंट तक नहीं लगी, ऐसा यहाँ के बाशिंदों का आरोप है। हालांकि अब सियासी आरोप तो जो है लगातार एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि 4 मई को मतदान होना है, तो उसको लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली। टांडा में हूँ, टांडा के अंदर यहाँ के बाशिंदों का आरोप है, यहाँ पर कुछ महिलाओं नाराज हो रही थी कि यहाँ पर उनके आवास नहीं बने, पेंशन नहीं बनी। कुल मिला के महिलाओं की नाराजगी अपनी जगह जायज थी। मगर हम बात सवाल करते हैं विकास पर। अगर चुनाव इंसान जीते तो विकास कराए, यही दावा है। हालांकि शहाबुद्दीन गोरी 2012 में जब चुनाव जीते थे तो बहुत ही बदलाव हुआ था यहाँ पर। इसके अलावा मकसूद लाला जो वर्तमान चेयरमैन है, ये खुद उनके साथ में थे। हालांकि जो हुआ टांडा की जनता सब जानती है, मगर हम सच्चाई से रूबरू कराएं तो मैंने खुद मुआयना किया है। यहाँ पर कई जगह नालियां टूटी पड़ी हैं, गंदगी नहीं है, और यहाँ तक के कूड़े को लेकर कई महिलाएं नाराज भी होती नजर आ रही हैं। फिलहाल किस्मत जो है किसके बलबूते ये ताज जो है यहाँ की जनता जो है सर पर रखेगी और यहाँ पर किसको अध्यक्ष बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 तारीख को मतदान होना है। यहाँ पर वोटरों से अपील है कि बढ़ चढ़कर वोट किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।